इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को घुमा के झूम, धूम मचा ले धूम मचा ले, धूम धूम धूम, अरे धूम मचा ले धूम मचा ले, धूम धूम। ये अर्चना बड़ी खतरों की खिलाड़ी। रियलिटी शो की तैयारी के लिए कभी स्टंट करती तो कभी मुंबा देवी का आशीर्वाद लेती। मैम कितने एक्साइटेड हो आप खतरों के खिलाड़ी के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं खतरों के खिलाड़ी। हाँ, खतरों के खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज मैं मुंबा देवी मंदिर आई हूँ। एक्चुअली मुंबा देवी मंदिर मेरी मुंबई में जब मैं पहली बार आई थी तो तब मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आई थी, और यहाँ से ही मैं इतना कामयाब हुई हूँ क्योंकि सबसे पहला मंदिर जो मुंबई का है वो ये मुंबा देवी है। और आज मैंने वहाँ जाने से पहले मैंने ये दर्शन किए हैं क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी शो करती हूँ मंदिर जरूर जाती हूँ। और अभी शिव ठाकरे भी खतरों के खिलाड़ी में आने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ सारे कंटेस्टेंट को, ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। अच्छे से मेहनत करूँ और डर का सामना करूँ। और क्या कंपटीशन का सोचा है, कुछ तैयारी वगैरह? एक्चुअली कंपटीशन में किसी के साथ सोच नहीं रही हूँ मैं। जो मेरा कंपटीशन जो है वो मेरे डर से है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों से डर लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं जो कंपटीशन करूँ अपने डर से करूँ। फैंस के लिए बोलना चाहती हूँ जिस तरह से आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसी तरह से खतरों के खिलाड़ी में मुझे बहुत सपोर्ट करो और अच्छे से मुझे प्यार करो। एक तरफ खुद पर विश्वास और दूसरी तरफ भगवान पर विश्वास, कुछ ऐसे कर रही हैं अर्चना गौतम अपने आने वाले नए रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में जाने की तैयारी। और आज सास बहू और बेटिया के साथ वो इन तैयारियों को शेयर कर रही हैं। फिर चाहे वो उनकी स्टंट बाजी हो या फिर हो मुंबा देवी माँ के द्वार पर जाकर आशीर्वाद लेना। अर्चना बनी खतरों की खिलाड़ी। बाइक पर सवार होकर शुरू हुई धूम। अर्चना का बिंदास अंदाज। जी हाँ, बिग बॉस फेम अर्चना गौतम है काफी टैलेंटेड। वो सबको हंसाती है, ढेर सारी मस्ती करती है और हाँ, बहुत अच्छा बाइक चलाना भी जानती है। और ऐसे में आज सास बहू और बेटियां आज इनके साथ करने वाला है ये बाइक वाला डे आउट, जहाँ पर हम जानेंगे कि अर्चना कितनी अच्छी बाइक राइडर है। वैसे जल्दी खतरों से खेलने के लिए खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का हिस्सा बन गई है अर्चना गौतम और जल्द ही ये पहुँचेंगी इसकी शूटिंग के लिए। और ऐसे में अभी से ही शुरू हो गई है अर्चना की प्रैक्टिस। देखे तो जरा कैसे वो बाइक पर स्टंट कर रही है और इसी के साथ बाइक पर दिखा अर्चना का जलवा भी। तो चलिए चलते हैं सीधा अर्चना के पास और जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये बाइक चलाना कहाँ से सीखा है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 और जोर शोर से तैयारियां शुरू है केप टाउन जाने की। और एक कंटेस्टेंट जो हमारे साथ में है कौन है, वो हेलमेट जब निकलेगा तब आपको पता लगेगा। तो जरा दीदार करवा दीजिए सभी को कि ये कंटेस्टेंट कौन है।
अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं नूपुर के साथ, राइट? अर्चना को देखकर मतलब लगता नहीं कि अर्चना बाइक चलाती होगी या मतलब स्टंट्स वगैरह करती होगी, राइट? मतलब देख के लगता नहीं, लेकिन अर्चना कर रही है। और खतरों के खिलाड़ी करना मतलब ये सब चीज़ें आपको करनी ही है, तो कितनी तैयारी है? देखो, तैयारी तो मैं बोल सकती हूँ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बैक टू बैक शूट में बिज़ी हूँ और मेरा डेली ऑलमोस्ट शूट होता है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं तैयारी करूँ। बट ये जो चीज़ें मैंने बचपन में सीखी थी, लाइक जैसे बाइक राइडिंग मैंने सीखी थी, हॉर्स राइडिंग मैंने सीखी थी और स्विमिंग मैंने सीखी, तो मुझे लगता है कि ये अब मेरे इस वक्त काम आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों को बचपन में ही सब कुछ सीख लेना चाहिए, बाद में टाइम नहीं मिलता। तो जैसे कि शूट एंटरटेनमेंट के रात भी कर रही हो और खतरों के खिलाड़ी, तो दोनों मैनेज करना मुश्किल भी जा रहा है, पर फिर भी कितना टाइम निकाल के, जैसे आज हम ये प्रैक्टिस के लिए आज आपने ये टाइम निकाला है, तो आज कितना बाइक का कितना नॉलेज है और कितना कुछ टिप्स देंगे? एक्चुअली मैंने बाइक बहुत ही कम उम्र में सीखी थी। आई थिंक शायद मैं 12-13 साल की थी, तो तब से मैं बाइक चला रही थी। मेरी सबसे पहली बाइक थी TVS विक्टर, जो स्टार्टिंग में आई थी, तो वो पापा की बाइक थी, तो मेरे पास हुआ नहीं करते थे स्कूटी वगैरह के पैसे, तो मैं TVS विक्टर चला के जो गाय का भूस होता है ना, भूस आपको पता होगा, जो गाय चारा खाती है, तो जो गाय भैंस चारा खाती है तो वो भूस मैं उस पे लेके आती थी, यानी मैं TVS विक्टर पे अपने भाई को बैठा के वो लेके आती थी। और दूध वगैरह जो भी मैं डिलीवरी करती थी घरों में, दूध भी मैं देती थी, तो वो भी मैं TVS विक्टर बाइक पे बैठ के देती थी। तो वो दिन मुझे आज याद आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं बाइक चला रही हूँ। तो चलिए पहले एक राउंड हो जाए, देखते हैं अर्चना और क्या क्या टिप्स है और फिर आगे और बात करेंगे। बिल्कुल, तो लगा लिया जाए हेलमेट, क्योंकि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जान लिया कि अर्चना ने बाइक राइड किस तरह से सीखी है। अब देखते हैं इनका ये टैलेंट भी कि आखिरकार अर्चना कितनी अच्छी बाइक चला लेती है। भाई यही तो है इनकी धूम। यहाँ पर भी अर्चना को मिल गए उनके ढेर सारे फैंस, जिन्होंने अर्चना संग खिंचाई सेल्फीज। वैसे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अर्चना की क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। धूम मचा के आ गई अर्चना? चला ली, बहुत सालों के बाद मैंने बाइक चलाई है, प्रैक्टिस नहीं रही, बट फिर भी अच्छे से मतलब किया है मैंने। पहले तो थोड़ा बहुत स्टंट भी करती थी, बट अभी रिस्क नहीं लेती, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में जाना है, तो पता चला ज़्यादा स्टाइल के चक्कर में मेरा स्टाइल निकल गया तो ऐसा नहीं करना है, तो अभी सेफ्टी से अच्छे से मैंने बाइक चलाई। तो अर्चना जितने सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रही है और बाकी भी स्टंट्स है जिनके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, स्विमिंग आप वापस से मतलब कर रही हो, उसकी प्रैक्टिस कर रही हो, और क्या क्या चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार की? देखिए, स्विमिंग का तो मैं अभी एक ही दिन जा पाई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, और उसके अलावा जिम नहीं हो पा रहा है मेरा। बस जो भी हो रहा है एंटरटेनमेंट की रात में ही हो रहा है, जिम, गिरना पड़ना, कूदना फादना सब कुछ वहीं पे ही हो रहा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, बट मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरे को 1-2 दिन का गैप मिले, उसमें मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, जिम में जाऊँ, ये करूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट टाइम निकालना है और प्रैक्टिस जारी रखनी है। अर्चना, इसके पहले खतरों को खिलाड़ी देखा है, तो किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था अभी तक में? किसी को फॉलो कर रही हो? एक्चुअली पता है क्या है, मैंने खतरों के खिलाड़ी पूरा देखा नहीं था, जैसे बिग बॉस नहीं देखा, ऐसे खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा। बट मेरे फैंस जो है ना, जो कहते हैं ना दिल से जुड़े हुए, वो बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए। तो वो क्या करते हैं कि मुझे ना भेज देते हैं, मतलब टैग करके या कुछ करके, तो उसमें मैं देख रही हूँ तो बहुत खतरनाक स्टंट आ रहे हैं, और वो लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें। तो मैं क्या कर रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ, जानवर तो मैं ला नहीं सकती कि सांप के साथ ला के प्रैक्टिस करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, बट हाँ
प्रैक्टिस मेरी इंटरली चालू है। रोहित शेट्टी होने वाले हैं वहाँ पर, कितना एक्साइटमेंट है? डरने वाली हो या उनको डराने वाली हो? मैं ऑब्वियसली मैं तो खुद मेरा सबसे बड़ा जो डर निकलेगा उनके सामने ही निकलेगा, जो वो करते हैं, स्टंट कितना करते हैं सर। और मेरी जो तमन्ना थी एक्चुअली ये खतरों के खिलाड़ी करने का, मेरा यही मकसद था कि कुछ टाइम ही सही, कम से कम कुछ टाइम हम रोहित सर के साथ तो बिता पाएंगे। मूवी में तो पता नहीं कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जो खतरों के खिलाड़ी में जो वक्त हम बिताएंगे टास्क के दौरान, स्टंट के दौरान, वो बहुत कीमती होगा, क्योंकि आपको पता है कितने बड़े डायरेक्टर हैं वो, और ये शो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जैसे बिग बॉस के घर से आने के बाद कितनी ज़िंदगी बदल गई है आपकी? कितनी ज़िंदगी चेंज हो गई? बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई है। सीरियसली मैं अपने आप को बोलती हूँ कि सच में मैं इतनी फेमस नहीं थी, लोग जानते थे, इक्का दुक्का जानता था, बट बिग बॉस के आने के बाद लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सेल्फी लेते हैं। और सबसे खुशी की बात होती है जब औरतें आती हैं ना साथ में, जैसे कि अभी का जो मोमेंट था। और आपको पता है, जबकि हम लोगों ने ये जो जगह चुनी थी वो डिसाइड करके चुनी थी कि ये खोपचा है और यहाँ पे कोई आता नहीं है, इसलिए हमने मेन भीड़ वाली जगह पे नहीं किया। बट आप लोगों ने देखा यहाँ पे भी औरतें थी, तो जो मुझे औरतों का जो प्यार मिल रहा है ये बहुत बड़ा प्यार होता है, क्योंकि औरतें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो ईजिली किसी को ऐसा अपना वो नहीं बनाती, जो कहते हैं ना कि जैसे फ़ैन है ये, वो ईजिली नहीं बनाती, उनको दिल में जगह बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने भारत की और भारत से बाहर की जो औरतें हैं उनके दिलों में जगह बनाई है, मेरे लिए उतना काफ़ी है। अब खतरों के खिलाड़ी जा रही है तो और कितना दिल जीतने वाली और कितने दिल लूटने वाली है? अभी तो मैं जीतने वाली हूँ, और जो लोगों का वहम है कि अर्चना एक हफ्ते में ही वापस आ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं इतनी मेहनत करके जाऊंगी कि ऑफ कोर्स मैं लास्ट तक रहूं और जीतूं, ये शो जीतूं। क्योंकि बिग बॉस तो मैं इत्तेफाक से नहीं जीत पाई, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अब तो भैया पूरी नॉलेज लेके जा रही हूँ मैं, पीआर करके भी जा रही हूँ मैं। ऐसा ना, यहाँ पे कहा जाता है खतरों के खिलाड़ी फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग होना जरूरी है उसके लिए, तो कुछ मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की चीजें, कुछ ध्यान व्यान? क्या पूछ रहे हो, बेइज्जती करोगे मेरी तुम। कुछ भी नहीं हो रहा। योगा सच में, मैंने सच में योगा किया है, बट वो वीडियो बनाने के लिए योगा करती हूँ मैं, सच बता रही हूँ, वरना कसम। मेडिटेशन आज तक मैंने एक बार कोशिश की थी, बट जब भी मैं आँख बंद करती हूँ दूध का पैकेट आता है, चीनी खत्म हो रही है, चाय खत्म हो रही है, और अच्छा शाम को सब्जी क्या बनवानी है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में, मतलब किचन मेरे दिमाग से अभी तक नहीं जा रहा है। तो मेडिटेशन तो दूर की बात है, जिम कर देती हूँ, बट जिम भी थोड़ा स्टाइल मारने के लिए कि चलो ठीक है स्टाइल मार के जाती हूँ जिम, तो वैसा सिस्टम था मेरा। तो बट अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज कर रही हूँ, बट हो नहीं रही है, सच बताऊँ। कहते हैं ना जो ढीठ इंसान है वो ढीठ ही रहेगा, तो मैं ढीठ हूँ। अच्छा, वहाँ पर भी शिव होने वाले हैं, बाकी और दूसरे लोग भी हैं, सभी लोग हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ कैसी मंडली जमने वाली है? पता नहीं, देखो अभी क्या होएगा क्या नहीं होगा। तो मैंने तो वहाँ पे भी नहीं जमाई, यहाँ पे भी नहीं जमाऊंगी अपना फोकस, क्योंकि मेरा जो मेरा वो है, क्या बोलते हैं, अरे वो जो होता है ना, मतलब एक दूसरे के साथ जो होता है कंपटीशन, जो मेरा कंपटीशन है वो मेरे डर से है, क्योंकि मुझे ठंड से बहुत डर लगता है। पूछ रही थी कि फोबिया किस चीज़ से, किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है? मुझे ठंड से बहुत डर लगता है, और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि जब उन्होंने बताया कि वहाँ पे 10 डिग्री 6-7 डिग्री होता है, और सोच रही हूँ उस टाइम पे इतनी हवा चलती है, प्लस हवा भी होती है, तो कितना ठंड लगने वाली है। बस भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं ठंड बर्दाश्त कर लूँ, बाकी तो चले हो जाएगा। बस ठंड से मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे उस ठंड पे काबू पाना है। तो खुद के लिए क्या शायरी बोलने वाली आज? कुछ बनाई है खतरों के खिलाड़ी के लिए? बनाई तो नहीं है, बट हाँ बना के जाऊंगी। बट मैं अभी यही बोलने वाली हूँ, अर्चना इंग्लिश में बोलने वाली है, जैसे कि मेरा इंग्लिश का डायलॉग वायरल हुआ है, तो उसके लिए मैं उसकी खुशी में बोलना चाहती हूँ। अर्चना, बी योर सेल्फ और बी कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, जो आप हो वो रहो,
दुनिया आपको जैसी है ना वैसी पसंद करेगी, फेक होने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि एक इंसान, एक नॉर्मल फैमिली कैसी होती है। आप वैसे हो तो मैं वैसी ही हूँ और वैसे ही मैं अंदर रहूँगी। जैसी मैं बिग बॉस में थी मैं वैसे ही अंदर बिग बॉस में बिंदास हंसने मजाक करने वाली लड़की रहूँगी। तो अर्चना, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और बिग बॉस में भी आपको प्यार मिला और खतरों के खिलाड़ी में भी आपको और भी ज्यादा प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो भाई उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बिग बॉस में उन्होंने अपने फैंस का दिल जीता, वैसे ही खतरों के खिलाड़ी में भी वो स्टंट्स कर सबको चौंका दे और अपने फैंस के दिल में और भी ज्यादा जगह बना ले। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।